Students, how are you? I am Mekar Singh, your English teacher. Class 10th subject English first poetry. Dear students, कल मैंने आपको द फाउंटेन फव्वारा का राइटर के बारे में, अबाउट द पोएम के बारे में और एक इसकी पैराग्राफ आपको पढ़ा दिया था और आपसे कहा था कि इसकी 4 लाइन आप लिख लें, अपनी बुक में, नोटबुक में नोट कर लें, उसे लर्न कर लें, ठीक है। और मैं इसका आपको जो है सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दूंगा, लेकिन आप इतने से करें। और आज देखिए, कल मैं इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा चुका था, आज सेकंड स्टैंजा देखेंगे आप इसका। देखिए, वाइटर देन स्नो बेबिंग सो फ्लोवर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। देखिए, वाइटर देन स्नो, जब फव्वारा चलता है तो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी में बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद लगता है ये। बीविंग सो फ्लोवर लाइक, और ये ऐसे हिलता हुआ दिखता है जैसे कि फूल हिल रहा हो, ठीक है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि फव्वारा ऐसा हिलता हुआ दिखाई देता है जैसे फूल हिल रहा हो जब हवा चलती है, और ये बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। अब देखेंगे सेकंड स्टैंजा, देखेंगे थर्ड स्टैंजा। इनटू द स्टारलाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। देखिए, इनटू द स्टारलाइट यानी कि चंद्रमा और तारों की रोशनी में, रशिंग इन स्प्रे, और ये कैसे लगता है जैसे कि एक स्प्रे की भांति लगता है। हैप्पी एट मिडनाइट, देखिए मिडनाइट हो या कोई सा भी समय हो, ये आधी रात में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और दिन में भी, दिन के समय भी ये क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब फोर्थ स्टैंजा देखेंगे आप। ईवर इन मोशन, यानी कि मोशन मीन्स होता है गति, मूवमेंट, गतिविधियाँ। किसी भी प्रत्येक मूवमेंट में ब्लिथसम एंड चेरी, चेरी मीन्स प्रसन्न, ब्लिथसम एंड चेरी यानी कि प्रसन्न है, हैप्पी है ये। किसी भी मोशन में, किसी भी उसमें क्या ये हैप्पी है, प्रसन्न है। स्टिल क्लिम्बिंग हेवन वर्ड, स्टिल बिल्कुल शांत है, क्लिम्बिंग हेवन वर्ड। और देखिए जैसे कि एक स्वर्ग की चिड़िया की भांति ये बिल्कुल प्रसन्न है, खुश है, शांत है। नेवर ए वेरी, और देखिए ये कभी भी कोई चिंता नहीं करता, ठीक है, और हर समय चलता ही रहता है, गति करता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे आप। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, अब देखिए कोई सा भी वेदर हो, कोई सा भी मौसम हो, ये सभी में प्रसन्न रहता है। कौन? फाउंटेन, फव्वारा। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और स्टिल शांत रहता है। सीम्स मीन्स प्रतीत होता है, बिल्कुल शांत स्वभाव, और बेस्ट सबसे अच्छा लगता है, ठीक है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर एक मौसम में प्रसन्न रहता है, ग्लैड। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और बिल्कुल शांत सबसे अच्छा प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्या करता है ये, अपवर्ड चढ़ता है और डाउनवर्ड नीचे उतरता है। यानी कि आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे फव्वारा कभी ऊपर जाता है प्रेशर से, तो कभी नीचे हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल नीचा हो जाता है, कभी कभी बहुत ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये अपवर्ड और डाउनवर्ड होता है। मोशन डायरेस्ट, और देखिए जो मोशन है, जो गति है इसकी ऊपर नीचे की, यानी कि कभी हाई कभी लो, यानी कभी अपवर्ड कभी डाउनवर्ड, तो वही इसका क्या है, रेस्ट है, वही फाउंटेन का रेस्ट है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। फुल ऑफ नेचर, और देखिए फुल ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ है, यानी कि
इसकी जो बनावट है, इसकी जो प्रकृति है, कभी ऊपर की कभी नीचे की, कभी बर्फ़ की तरह चमकने की, कभी शाइनिंग की, और कभी फूल की तरह हिलने डुलने की, यानी कि इसकी जो नेचर है वो फुल ऑफ, इसकी जो प्रकृति है हर एक, यानी कि सारी क्वालिटी इसके अंदर है। कभी गति, कभी आराम नहीं करता, हर समय गतिमान रहता, कभी थकता नहीं है। ठीक है, तो फुल ऑफ नेचर यानी कि ये प्रकृति से भरा हुआ है। इसमें आपको प्रकृति के हर रंग, हर वर्क इसमें नज़र आता है। नथिंग कैन टेम, नथिंग कैन टेम, और देखो कभी भी ये कुछ नहीं कहता। चेंज एवरी मोमेंट, और देखिए प्रत्येक मोमेंट, हर समय क्या रहता है, ये अपनी स्थिति को बदलता रहता है। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी हिलना, कभी डुलना, यानी कि हर समय ये अपनी मोशन, अपनी गतिविधि को चेंज करता रहता है। इवन द सेम, और देखिए और सभी सिचुएशन में सेम रहता है। कोई सा भी मोशन हो, कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, हर उसमें क्या रहता है, ये सेम रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है। ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness और sunshine thy element। देखिए ceaseless कंटेंट और ceaseless aspiring, ceaseless कंटेंट, यानी कि यद्यपि फुव्वारा सदैव ऊपर चढ़ता रहता है, वह अपनी स्थिर ऊंचाई से सदैव संतुष्ट प्रतीत होता है। यानी कि ना तो ये नीचे आने पर एस्पायरिंग और ना ही कंटेंट ceaseless एस्पायरिंग नीचे आने से, और ना ही ceaseless कंटेंट ऊपर जाने से। यानी कि हर एक परिस्थिति में फव्वारा क्या है, संतुष्ट है। कभी इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और कभी किसी से कुछ नहीं कहता। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस रात्रि का अंधेरा हो, ये सनशाइन ये दिन की कड़ी धूप, ये हर सिचुएशन में क्या रहता है, संतुष्ट रहता है और कभी किसी से कुछ नहीं कहता और हर समय चलता ही रहता है, ना कभी रेस्ट करता है और ना ही कभी दुखी होता है, ना ही कभी दुख प्रकट करता है। हर समय खुश और मेहनती प्रतीत होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि फव्वारा जो है हर समय एकदम अपने नेचुरल स्वभाव में रहता है, खुश मिजाज रहता है और अपने वर्क को कंटिन्यू करता रहता है। दाई एलिमेंट्स यानी कि दिन धूप तथा रात्रि अंधकार तुम्हारे लिए कोई अंतर नहीं करते, तुम सुबह से रात्रि तक उछलते तथा चमकते रहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ का जो अर्थ है इसका ये है कि चाहे आप नीचे आ रहे हों, चाहे ऊपर जा रहे हों, रात्रि का अंधेरा हो या दिन की धूप हो, हर सिचुएशन में आप प्रसन्न रहते हैं और अपने वर्क को अंजाम देते रहते हैं। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते और हम हर समय चेयरफुल, प्रसन्न प्रतीत नज़र आते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट स्टैंजा। ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस चमक, फाउंटेन फव्वारे की, यानी कि फव्वारे की जो चमक है वो ग्लोरियस है, बिल्कुल स्पष्ट, अद्भुत है। हर लाइट का, हर सिचुएशन का फव्वारे पर एक अलग ही असर पड़ता है। लेट माई हार्ट बी, यानी कि ये मेरे हृदय को भी छू लेती है। इसकी फव्वारे की चमक, फव्वारे का वर्क, फव्वारे की क्वालिटी मेरे हृदय को भी टच कर देती है। फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश, तरोताज़ा, जैसे कि ओस की बूंद की तरह फ्रेश नज़र आता है।
चेंजफुल कांस्टेंट, चेंजफुल कांस्टेंट यानी कि हमेशा हर एक मूवमेंट पर, प्रत्येक गतिविधि पर क्या होता है, ये चेंजफुल होता रहता है, चेंज करता रहता है अपने आप की, अपनी सिचुएशन को अपनी परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। अपवर्ड लाइक दी, जैसे कि वह चढ़ता, अपवर्ड में चढ़ना, ऊपर को, चाहे ये ऊपर चढ़ रहा हो या नीचे उतर रहा हो, हर एक सिचुएशन में ये चढ़ता ही रहता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने इस आपके द फाउंटेन इंग्लिश फर्स्ट की लेसन नंबर फर्स्ट द फाउंटेन की रीडिंग कंप्लीट कर दी है, आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और इसे देखकर आपको ये सारी पोएम जो है आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी, इसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट्स, इसकी मैंने आपको 4 लाइन लर्न करने के लिए दे दी हैं और जो है इसका सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया या इसकी 4 लाइन पोएम्स 3 नंबर की आएंगी आपके एग्जामिनेशन में, और जो है एक 4 लाइनों का कोई भी पैराग्राफ आएगा, उसमें 2 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो चैप्टर और राइटर का नाम पूछ सकता है। आपको उन्हें अच्छी तरीके से लर्न करना है। जैसे इसका द फाउंटेन के राइटर कौन है पोइट इसके, जेम्स रसेल लोवेल, तो ये अच्छी तरीके से नाम लिखना। और इसकी इस चैप्टर का नाम क्या है, द फाउंटेन, ऐसा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको, इसका पोइट का नाम और पोइट्री का चैप्टर का नेम, है ना, ये दोनों ही याद करने हैं जो आपको एग्जामिनेशन में लिखने हैं। और इसके बारे में अच्छी तरीके से जो मैंने आपको ये अंडरस्टैंड किया है, ये दोनों वीडियो आप अच्छी तरीके से 1 से 2 बार देखें, समझ में जाएगा और इसे अच्छी तरीके से कंटेस्ट कर लें, समझ लें, क्योंकि इसी से आपको इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा उन्हें आप कर लेना, इससे जो है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीक में इसके आपको मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। और देखिए स्टूडेंट, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर करें, इससे जो है जैसे भी मैं ये वीडियो सेंड करूँगा इससे सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी और आपको मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसका आप अच्छी तरीके से अभ्यास करें। अब मैंने इसके आपको 4 लाइन पढ़ा दी है, इसकी रीडिंग लगा दी है और 4 लाइन लिखने के लिए दे दी है। और अब नेक्स्ट उसमें मैं इसका क्या कराऊंगा, आपको सेंट्रल आइडिया करा दूंगा और 1-2 पैसेज के क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, जिससे आपको अच्छी तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए और आपको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।